आज हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर के काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम हमारे चैनल पे ये सारे वीडियो हैं, बहुत सारे यूपीएससी आईएएस का नोट सीरीज़ है जो चैनल पे अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहाँ से देख लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ये ऐसा नोट्स है जिससे आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से ही मिलेगा। अभी बिहार दरों का एग्ज़ाम हुआ, इस नोट से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले, बहुत सारे प्रश्न आए। तो और आगे वाले जितनी भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम में इनसे देखने को मिलेगा। तो चलिए तैयारी को अपना बेहतर बनाते हैं। अभी हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त ये पहला क्या है? गुप्त संभवतः कुषाण के सामंत थे। गुप्त क्या बोल रहे हैं? गुप्त संभवतः कुषाण के सामंत थे, मतलब उनके समकालीन थे। गुप्त का संस्थापक श्री गुप्त थे। कब से? 240 से 280 ईसा पूर्व में। गुप्त वंश 275 से 550 ईस्वी तक चला। गुप्त वंश कब से चला? 275 से लेकर 550 ईस्वी तक चला। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार में था। गुप्त वंश कहाँ था? यूपी और बिहार में था। गुप्तकालीन वैष्णव अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर बेतवा नदी, क्या बोल रहा है? गुप्तकालीन वैष्णव अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ है? बेतवा नदी के तट पर है। यहाँ से मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब यहाँ देखते हैं चंद्रगुप्त पहला, उसके बाद चंद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत शुरू किया था। सिक्कों पर कुमार देवी का नाम प्रथम महान गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम महान गुप्त शासक हुए। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। गुप्त वंश 275 से 550 ईस्वी तक चला। गुप्त संभवतः कुषाण के सामंत थे। संस्थापक श्री गुप्त ने कब से? 240 से 280 में। गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट, प्रयाग यानी यूपी के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार में था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर है। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त धर्म में पहला आता है चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम, उनका कार्यकाल था 319 से लेकर 335 या 36 कोई महान मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत शुरू किया 319 ईस्वी में। प्रथम महान गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए। सिक्कों पर कुमार देवी का नाम अंकित है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। लिच्छवी राजकुमारी और कुमार देवी से विवाह किया था। अब इसके आगे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद किसका आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने पराक्रम की उपाधि धारित की थी। किसकी उपाधि? पराक्रम की।
समुद्रगुप्त से श्रीलंकाई शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति ली थी। ये वो प्रश्न सब मिलेंगे आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इतने बहुत फालतू चीज़ें नहीं, डिटेल और बेसिक जानकारी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भारतीय नेपोलियन किसने चंद्रगुप्त प्रथम को कहा था, लेकिन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा था। प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। प्रयाग स्तंभलेख मूलतः अशोक के निर्मित। प्रयाग स्तंभलेख किसके हैं? अशोक के हैं। इसने 8 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। कितने प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे? 8 प्रकार। इसने 8 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। और इसके क्या है? वीणा वादन, गरुड़, अश्वमेघ आदि चलाए। वीणा वादन, एक समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया उसके सिक्कों पर, और गरुड़ का चिन्ह वाला, अश्वमेघ यज्ञ वाला चिन्ह आदि दिखाए गए। यह समुद्रगुप्त जो थे विष्णु के उपासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम किसके उपासक थे? वैष्णव के उपासक थे। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई दिया गया है समुद्रगुप्त को। समकालीन समुद्रगुप्त किनके समकालीन थे? समकालीन नरेश, धनंजय या नीलराज, उग्रसेन और विष्णु गोपा के समकालीन थे। बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को संरक्षण दिया था। इसने दक्षिणापथ के राजा के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। कौन सी? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की है। चंपू शैली में लिखी गई। ये एग्जाम में पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, ये भी पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है? तो चंपू शैली में। ये क्वेश्चन बने हैं। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा आराम से। चलिए आगे इसके आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय 376 से लेकर 413 या कहीं कोई 415 मान दे। चंद्रगुप्त द्वितीय 376 से 413 इसका होता है।